सो फाइनली हम पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, एक्चुअली मैं ट्रेन में कर नहीं पाया था। सो ये मेरा प्लान अचानक बना था। ये मुझे काफ़ी अच्छा डिसेंट एक होटल मिल गया है विथ एसी, और ये भी बाय लक मुझे एकदम मंदिर के पास में मिला है एंड काफ़ी अच्छा होटल है। एंड यहाँ से अभी हम फ्रेश होएंगे, ये हमारा सामान है। सो नमस्कार हम पहुँच एवरीवन। गए हैं तो ये कालका। हमारा उज्जैन में पहला दिन था। तो हमने यहाँ से शुरुआत की महाकाल से। तो हम यहाँ से चले गए सुबह 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 कुछ 11 बजे के करीब, रेडी वेडी होके हमारे। और हमने होटल एकदम मंदिर के कुछ 200 मीटर की दूरी पर हमने होटल मिल गया था। और ये मार्केट था जहाँ पे मंदिर से जाने के रास्ते पर, और काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। और सबसे अच्छी बात थी कि भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और दर्शन ख़त्म होने के बाद हम कुछ मंदिर के पास, जैसे कि ये ओमकारेश्वर मंदिर के पास, हम थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं मंदिर के पास। यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हम चले जाते हैं महाकाल कॉरिडोर के पास, जो काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है, जो भारत माता के मंदिर के पीछे ही है, जिसमें आप डे का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। इवन दो नाइट का भी व्यू हमने एक्सपीरियंस किया, वो आप आगे देख सकते हो। नाइट में भी काफ़ी अच्छा होता है। ये सिप्रा नदी के किनारे पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। तो ये है महालोक, जिसमें मैंने कुछ और ऑलरेडी वीडियोज़ एड किए हैं। एंड ये है इसका कॉरिडोर। बेसिकली ये कॉरिडोर ही है एंड ये स्टार्ट होता है यहाँ से। बेसिकली ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है, समुद्र मंथन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी डिस्प्लेड है। यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे डिस्प्लेड है, तो मैं आगे का आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो ये पूरा, और रात में इसके व्यू काफ़ी अच्छे दिखते हैं, इसके नज़ारे काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और ये है भारत माता मंदिर। सो ये उज्जैन का उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, जो जिसकी नींव हुई थी 11 अक्टूबर 2022 में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और काफ़ी ही बेहद सुंदर है, जहाँ पे हमारे भगवान की काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ पर है। और ये जो जैसा डे में उससे काफ़ी सुंदर ये नाइट में लगता है, और ये नाइट में दिखता है। और ये पूरा शिप्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। आप इसे भी इंजॉय कर सकते हो, जिसमें हर एक चीज़, हर एक पिक्चर्स के पीछे मैसेज है। जैसे कि समुद्र मंथन्स का यहाँ पर है, और सारी हमारी भगवान की काफ़ी सारी प्रतिमाएं यहाँ पर है, जो बेहद ही आकर्षित का केंद्र है, और आप यहाँ से देख सकते हो। तो हम शाम को यहाँ पर पूजा समाप्त करने के बाद, ये भी उज्जैन में मंदिर के पास ही है, माता जी हरिसिया की पूजा कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं राम घाट की ओर, जो पर्सनली मेरी फेवरेट प्लेस थी, जहाँ पर मैं अभी तक उज्जैन में गया था। काफ़ी शांति थी, और यहाँ से जो रास्ते थे वो पूरे पूरे वाराणसी की वाइब दे रहे थे। तो हम कम्प्लीटली यहाँ पर पहुँच गए थे, और ये पूरा घाट का रास्ता है, जो हम नदी के किनारे पहुंच गए। बेसिकली इसे राम घाट भी कहते हैं, और ये शिप्रा नदी भी इसे कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बेस्ट आप आ सकते हो शाम को 7 बजे, जो यहाँ पे नदी के पास पूजा आरती होती है। जैसे हमारी यूपी में नदी के घाट पर पूजा होती है, वैसे ही यहाँ पर होती है। और ये काफ़ी सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी, और काफ़ी अच्छी वाइब थी। तो हमने यहाँ पे पूजा भी की,
और थोड़े टाइम हमने यहाँ पे आराम भी किया। और शिप्रा नदी किनारे पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर कुछ समय नदी के पास पूजा पाठ करने के बाद हमने यहाँ पर विश्राम किया था। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे थे, शांति थी और काफ़ी अच्छा प्रतीत हो रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे हर थोड़े समय पर भगवान की मूर्तियाँ और मंदिर थे जो काफ़ी अच्छी वाइब दे रहे थे। तो यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम किनारे पे बैठे 30-40 मिनट्स, और फिर हम यहाँ से निकलने के बाद हमारे सेकंड डे पे हम चले जाते हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, जो कुछ यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से हम काल भैरव जाते हैं। और काल भैरव का ऐसा है कि अगर आप आते हो तो इस चीज़ का हमें इसमें अंदाज़ा नहीं था कि आपको पहले काल भैरव के दर्शन करने होते हैं, पर आपको पहले आके आपको काल भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं, फिर आप महाकाल आ सकते हो। तो आरती और ये सारी चीज़ें हम समाप्त करके फिर से हम कॉरिडोर की ओर पहुंच जाते हैं, जहां रात का व्यू स्पीचलेस है। मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया, सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ये शिप्रा नदी के पास पूरा कॉरिडोर जो बनाया था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो ये सब ख़त्म होने के बाद फिर से हम डे में यहाँ पर सेकेंड डे रामगढ़ और डे 2 के लिए हम चले जाते हैं। यहाँ से हम काल भैरव, जो महाकाल से है कुछ 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे हमें समय लगा कुछ 1.5 से 2 घंटे का समय। तो हमारे वहाँ पर भी दर्शन अच्छे से हो गए और हमारा सफ़र फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और हम चले जाते हैं स्टेशन की ओर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन में और ये मेरा फर्स्ट टाइम था।